अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो अर्श अजीम का मालिक है। नाजरीन, सियासी सरगर्मियाँ इलेक्शन के गिर्द घूम रही हैं। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन में कामयाबी के लिए मनसूबा साजी कर रही हैं और इक़्तिदार की मसनद पर कब्ज़ा के लिए अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। कल के हलीफ आइंदा इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग इमरान खान की हुकूमत गिराने और फिर अपनी हुकूमत बनाने तक शीरो शकर थे और 16 माह इक़्तिदार की बंदर बाट के मज़े लूटते रहे। अब इलेक्शन पे फोकस किए हुए हैं और आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे। नून लीग को पंजाब में पीपल्स पार्टी पे फौकियत हासिल है और सिंध में पीपल्स पार्टी को नून लीग पे फौकियत हासिल है। पीपल्स पार्टी को एहतसाब करना होगा, अपनी नाकामी का सोचना होगा कि पंजाब में पीपल्स पार्टी क्यों ख़त्म हुई। इसकी बुनियादी वजह यह है कि लीडरशिप ने सिंध पे ही फोकस किए रखा और पंजाब में सियासत की ही नहीं। आखिर पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोटर कहाँ चला गया? चंद एक नून लीग में, बकिया तमाम लोग तहरीक इंसाफ में चले गए। पीपल्स पार्टी को इस बात पर भी गौर करना होगा कि कराची से लियारी की सीट जो पीपल्स पार्टी कभी नहीं हारी थी, जहां से हमेशा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इलेक्शन लड़ती है, उनकी ये सीट पक्की होती है। लेकिन 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी लियारी की सीट भी हार गई। लिहाजा ये कहना भी गलत हो गया कि पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है, बल्कि सिंध भी पीपल्स पार्टी में लियारी की सीट हारने से ये साबित हो गया कि सिंध में भी पीपल्स पार्टी की गिरफ्त कमज़ोर हो चुकी है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी का अजलास इलेक्शन हारने के बाद कराची में हुआ तो एतजाज़ अहसन समेत पीपल्स पार्टी के सीनियर अरकान ने आसिफ अली जरदारी से बरमिला कहा कि पीपल्स पार्टी आपकी वजह से इलेक्शन हारी है। ये आसिफ अली जरदारी का ही वصف है और उनका ये ज़र्फ है, वगरना नून लीग में कोई शख्स मियां नवाज शरीफ को मुखातब करके ये अल्फाज कहने की जुर्रत नहीं कर सकता। ना ही मियां नवाज शरीफ में तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला है और ना ही नून लीग में किसी रहनुमा में इतनी जुर्रत है। लिहाजा जमहूरियत की रमक पीपल्स पार्टी में नून लीग की निस्बत बदरजा उत्तम मौजूद है। आइंदा इलेक्शन में क्यास यही है कि पीपल्स पार्टी अपनी जीत का हदफ सिंध से ही पूरा करेगी। जनूबी पंजाब से चंद सीटें बोनस में मिलेंगी। ये बोनस इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में इस कदर मेहनत नहीं की जिस कदर मेहनत उन्होंने सिंध में की है। दोनों सियासी हलीफ जमातें पीडीएम की शक्ल में 16 माह हुकूमत के मज़े इकट्ठे लूट कर आइंदा इलेक्शन में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे। इत्तेहाद मुमकिन नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी अब बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है, जबकि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को फातेह की हैसियत से वापस आ रहे हैं और मरियम नवाज कह रही हैं कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तानी कौम अपने कायद का तारीखी इस्तकबाल करे। मरियम बीबी ने मज़ीद फरमाया है कि पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ नवाज शरीफ कर सकता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ पहले भी कर चुके हैं। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। दौरा अमेरिका से वापसी पर नवाज शरीफ अपने 113 अफराद पे मुश्तमिल वफद के साथ लंदन में ठहरे तो लंदन में वफाकी वज़रा ने 4 स्टार होटल में ठहरने से इनकार कर दिया और वावेला शुरू कर दिया कि इन्हें 5 स्टार होटल में ठहराए जाने का बंदोबस्त किया जाए। वफाकी वज़रा के इस एहतजाज पर कि ये कमरे छोटे हैं, लिहाजा हाई कमीशन के परेशान हाल अफिसर के लिए 5 स्टार होटल की बुकिंग के अलावा कोई दीगर चारेकार ना था। ये वो वफद था जो IMF और अमेरिका से कर्जा लेने के लिए गुफ्तो शरीयत के लिए गए थे। एक गरीब मुल्क के वज़ीर आज़म इमदाद लेने के लिए 113 अफराद की फ़ौज लेकर गए और वज़रान की फ़ौज ने 4 स्टार होटल में ठहरना पसंद नहीं किया और यूँ 2 होटलों का बिल अदा करके मियां नवाज शरीफ ने साबित किया कि वो पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जबकि इस वफद को
امداد بھی نہ ملی، اور وزراء کے اس لاؤ لشکر پر اور نواب اکبر بگٹی نے بہت زیادہ خوبصورت جملہ کہا کہ حکمران بےعزتی کرانے امریکہ جاتے ہیں، اور کشکول توڑنے کا اعلان کرنے والوں اتنا بڑا کشکول لے کر امریکہ گئے کہ امریکی ڈر گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم صرف 2-3 لوگوں کو رہائش فراہم کریں گے، بقیہ تمام لشکر اپنا انتظام خود کرے۔ یہ ہے ناظرین پاکستان کے مفادات کا تحفظ، غریب ملک کے غریب لوگوں کی خون پسینے کی کمائی کا تحفظ۔ اور پیپلز پارٹی کے دور میں یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی کے سپیکر تھے۔ سپیکر قومی اسمبلی یوسف رضا گیلانی کے پاس سرکاری گاڑیوں کا پورا قافلہ تھا، ان کے پاس 30 سرکاری گاڑیاں تھیں۔ انہوں نے بطور سپیکر اپنے حلقہ انتخاب سے 800 لوگوں کو قومی اسمبلی کے سٹاف میں بھرتی کیا۔ قومی اسمبلی کے اس سٹاف کو ملتان ایکسپریس کے نام سے مشہور تھا اور یاد کیا جاتا تھا۔ 800 افراد کو قومی اسمبلی کے سٹاف میں بھرتی کرنا غریب ملک کی قومی دولت کا قومی ضیاع تھا۔ الیکشن میں وہ بھی کہیں گے کہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ ان سے بڑھ کر کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی آ جائے، حالات کی مایوسی میں اضافہ اور ہمارے مسائل میں اضافہ ہونا ایک فطرتی عمل ہے، اس سے کوئی تبدیلی آنے والی نہیں۔ میر محمد امین، ایڈوکیٹ، سماٹ ٹی وی۔